माय डियर प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी कहते हैं अन्नदाता अन्नदाता किसानों को। एक ही किसान अन्नदाता नहीं है। यहाँ पे हजारों करोड़ों जो है ना अन्नदाता वो हैं दाता। इंजीनियर दाता भी हैं जो कंपनियों में लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो भी तो दाता हैं। टीवी बनाते हैं, एग्रीकल्चर का जो सामान होता है उनको बनाने का काम करते हैं। डॉक्टर हैं, वो भी तो डॉक्टर दाता हैं। शॉपकीपर हैं, वो भी दाता हैं। अगर शॉपकीपर भी बंद कर दें अपनी दुकानें तो सारी हिंदुस्तान में ही हाहाकार हो जाएगा। वो भी दाता है। अगर लेबर काम नहीं करेगी तो हाहाकार हो जाएगा। लेबर भी दाता है। हर आदमी एक दाता है। पर्टिकुलर कोई किसान दाता नहीं है। आपको समझा रहा हूं, उनको प्रायोरिटी मिलती है। मुआवजा दो, खेत उनके, जमीनें उनकी उनकी हैं, जमीन जिस पे बातें हैं। आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि उनकी इंश्योरेंस की जाए, ना कि उनका नुकसान मुनाफा। जब मुनाफा होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। कहीं लगता है, नहीं लगता। तो फिर मुआवजा किस बात का? मुझे हैरानी बात है। जब जब भी हानि होती है, मुनाफा जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगता कभी भी। जब उन्हें मुनाफा होता है तो टैक्स होना चाहिए उनके लिए भी। आप टैक्स नहीं लेते। फ्री का जो है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके पैसे कटते हैं। उन्हीं उन्हीं पैसों को डाइवर्ट करके उनका मुआवजा मुआफ़ करते हैं। क्यों? वो स्पेशल उतरे हुए हैं। मोदी जी, आप मेरे फ्रेंड हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। सभी यहाँ दाता हैं, पॉलिटिशियन भी दाता हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार चलानी है और देश को सही ढंग से चलाना है। वो भी दाता हैं, पॉलिटिशियन भी दाता हैं, सब अपने आप में दाता हैं। आपको ये इस चीज़ की समझ आनी है। सिर्फ किसान नहीं होते अन्न खा रहे हैं। अन्न अन्न ना भी मिले तो वृक्षों से फल आहार भी मिल सकता है, और दूसरी चीज़ें भी मिल सकती हैं। हर एक आदमी अपनी ज़मीनों पे, जिस तरह उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि आप में थोड़ी थोड़ी चीज़ उगाओगे घर में, लान में या दूसरी चीज़ें, उससे काफ़ी प्रोडक्शन होगी। अमेरिका से हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, अनाज की या दूसरी चीज़ों की। ये उन्होंने कहा था उस टाइम भी। उनको टॉप प्रायोरिटी मत दीजिए किसानों को। जिस तरह शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, इंसानों को खाना शुरू कर देता है, इसी तरह मुआवजा लेने के लिए इनके मुंह में जो है ना, टैक्स ना, चोरी ये करते हैं। बिजली के बिल इनके माफ़ होते हैं, सारी चीज़ें इनको माफ़ की जाती हैं। कि हमारा कर्जा माफ़ होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज इनके लिए है, तो हमारे लोगों के लिए क्या नहीं है? हरियाणा में करोड़ों रुपए के जो है ना बिजली के बिल माफ़ हो जाते हैं, जो ज़बरदस्ती या किसी तरह से सरकारें झुक जाती हैं। हमारे हरियाणा में ख़ास तौर पे ऐसी बातें होती रहती हैं। दूसरों का मुझे पता नहीं है कि वहाँ क्या सिचुएशन है। किसान लोग तो हर जगह जो है ना एजिटेशन करते हैं, मार काट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। उनको फिर भी उनके लिए सब कुछ है। जो जो हम एम्प्लॉइज, जो सेंटर स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं, सेंटर के और स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं और पेंशनर हैं, उनको आप कुछ भी नहीं देते। यू हैव आल्सो इग्नोर टू एम्प्लॉइज ओनली। बट वाई? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? I am not understand your view. Please deeply take the interest for our matter. Your declaration the all demands to fill up. आप जो है जल्दी कीजिए। हम जो है ना पिस रहे हैं।
बहुत सालों से। महंगाई पता है कितनी है यहाँ पे? 170 रुपये के सेब, 100 रुपये का करेला, 100 रुपये की भिंडी, पता नहीं कितनी कितनी इतनी महंगी चीज़ें हो रही है। और हमारा सिर्फ जो है ना 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपया ही बढ़ता है, 1,040 रुपये बढ़ जाते हैं। तो उनके लाखों के कर्जे जो है ना किसानों के माफ कर दिए जाते हैं। यू हैव टू टेक द कंपैरिजन बिटवीन फार्मर एंड एम्प्लॉइज। आप जो है सही ढंग से जो है ना चीज को चलाइए। एक को इग्नोर कर देना, दूसरे को बेनिफिट देना, ये क्या बात है? मोदी जी, यू आर माय फ्रेंड, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, बट थोड़े से जो है ना आप अपनी वोकैबुलरी और बढ़ाइए कि देश को कैसे और चलाना आगे। ये सजेशन है मेरी तरफ से। मैं हमेशा आपको सजेशन देता रहता हूँ कि ये जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, ये जो अपराध करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, दूसरे दूसरे को कंडेम्ड करते हैं, अपना अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए सारे यूं ही लगे रहते हैं। कम से कम इनके बंदिश तो होनी चाहिए। हमारे टाइम में ये लिखा था जो जो एमपी वगैरह, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह होना चाहिए, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो है ना मैट्रिक वाले इलिटरेट पर्सन जो हैं, दूसरे भी, ज्ञानी जेल सिंह क्या थे, वो मैट्रिक ही थे। इंदिरा गांधी क्या थी, 11वीं पास थी वो। सारे जितने झूठे लगने हैं वो सारे के सारे यही बैठे रहते हैं। क्या चीज़ चलाएंगे, क्या चीज़ करेंगे, समझ में नहीं आ रहा मेरे। और जो ये कहते हैं कि जेल में बैठ के इसका कानून बनाइए, अमेंडमेंट ऑफ द रूल इमीडिएटली, डू नॉट वेस्ट टाइम। मुझे पता है कि आपने आगे आना है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसकी सोच जो है ना, आप जो है ना सोच जो है आप 50 साल बाद की होनी चाहिए कि 50 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें अमेंडमेंट कीजिए रूल में। देश चलाने के लिए ये जो बैठे हुए हैं ना, मेंढक खाने के लिए जो बैठे हुए हैं, सभी पॉलिटिशियन जितने भी हैं, उनको अंदर क्यों नहीं करते? अपना ये जिसको अब मर चुके हैं उनका तो नाम नहीं लूँगा, जिस तरह से राहुल गांधी है, जिस तरह से ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और ये आपके जो है ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, झूठे केस लेते हैं, वो वकील, पता क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे इस टाइम, उन पे केस कीजिए, उनको सबको अंदर कीजिए। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको, चाहे वो ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, चाहे कोई भी है, एनी पर्सन, वो उनको सबको अंदर करना चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से रूल बनाइए। जो ऐसे काम करते हैं, जो गंदगी का ढेर बने हुए हैं, उनको आप अंदर कीजिए। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। क्या मतलब है रिजाइन ना दूंगा, मैं नहीं रिजाइन दूंगा, केजरीवाल बोल रहे हैं। और भाई कोई प्रिजनर जो है ऐसे जेल में बैठ के कुछ चला लेगा? इसका भी रूल होना चाहिए। जो एक बार पकड़ा जाता है रेट और अपना क्रिमिनल मतलब जो है अपराध में या किसी चीज़ में पकड़ा जाता है, जेल होती है, तो वो रिजाइन देना ही पड़ता है। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपने एम्प्लॉइज का भी यही रूल है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या कुछ टर्मिनेट कर देता है। सो मैनी रूल क्रिएटेड ऑफ द एम्प्लॉइज, फॉर द एम्प्लॉइज। आप जो है कम से कम इतना रखिए कि जो भी का देशद्रोही है उसके लिए फांसी होनी चाहिए। जो ऐसे रिश्वतखोरी और कमीशन लेते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है,
उनको पुट ऑन द जेल, 20 ईयर का होना चाहिए उसको जेल। मुझे हैरानी हो रही है कि अभी तक प्रॉपर वो रूल ही नहीं बन रहे हैं आप लोगों के। अगर हमारे जैसा होता तो अभी तक जो है ना कम से कम 800 या 1000 के करीब अमेंडमेंट कर चुके होते। मेरे जैसा बंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे जैसा खतरनाक डिक्टेटर नहीं होगा कोई भी। आई हैव टू चैलेंज एवरी पर्सन। मैं देश को चलाने के लिए इतना स्मूथ हो जाऊंगा, कहने की नहीं। ये पापियों को जो है ना, जो बाहर से आते हैं, हमारी चीज़ें रिपोर्ट लेके चले जाते हैं यहाँ से, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, जासूसी करते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय एकदम शूट कर देना चाहिए। एक बार राज ले लिए, क्या भेजा क्या नहीं भेजा, उसको शूट कर दो, उसके पूरे खानदान को शूट कर दो। देखो कैसे सारे नहीं सही होते। मुझे तो अचरज इस बात का है कि डिक्टेटर होना बहुत जरूरी है इंसान का, देश के लिए, देश के लोगों के लिए फेवर में होना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो लीडर है चाहे कोई है। देश प्रेम होना चाहिए। इसी गट्स के साथ आपको नमन करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ कि मेरी ये सजेशन नोट करके इमीडिएट अप्लाई कीजिए, इसको लागू कीजिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सॉरी। थैंक यू।